वह खुद को खुदा कहता था। दुनिया उसकी ताकत से कांपती थी। उसके एक इशारे पर लोगों की गर्दनें उड़ जाती थी। लेकिन एक दिन उसके सामने आया एक नौजवान, नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ना कोई फौज, ना तलवार, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। नमरूद ने उसे जिंदा जला देने का हुक्म दे दिया। 7 दिन तक आग जलती रही, लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जो हुआ दुनिया ने वो पहली बार देखा था। नमरूद जो खुद को खुदा समझता था, उसकी मौत ऐसे हुई, कयामत तक उसकी मौत की चर्चा होती रहेगी। अल्लाह ने ऐसी मामूली चीज को उसकी मौत का कारण बना दिया, जिसे आम इंसान चुटकियों में मसल देता है। आज की कहानी में हम जानेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बीच हुई भीषण जंग के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। नमरूद सिर्फ एक आम हुक्मरान नहीं था, बल्कि वह अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा और जालिम बादशाह था। नमरूद एक काफिर था और लोगों पर अत्याचार करता था। लोगों पर अत्याचार करना उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। दुनिया में वह पहला शख्स था जिसने अपने सिर पर ताज रखा और खुदाई का दावा करने लगा। उसने लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म दिया। जब उसने जुल्म और कुफ्र की इंतहा को पार कर दिया, तब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ भेजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के तमाम बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया था। हजरत इब्राहिम को कई दिनों की धधकती आग में डाला गया, पर अल्लाह ने उस आग को फूलों के जैसा यानी कि गुलजार बना दिया। उस समय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कुछ लोग ही ईमान लाए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। एक रिवायत में आता है कि इन्हीं चंद लोगों में नमरूद की बेटी भी थी। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का आमना सामना होता है। हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा खुदा वह है जो लोगों को जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। तभी उसने एक मुजरिम को छोड़ दिया और एक बेकसूर को कत्ल कर दिया। और फिर नमरूद ने कहा, देखो मैंने भी एक जिंदगी दी और एक को मौत दे दी। हजरत इब्राहिम ने फिर कहा, मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है और तुम खुदा हो तो उसे मगरब से निकाल कर दिखाओ। यह सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतखाने में घुसकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। तो नमरूद की कौम ने इस मंजर को देखा और अपने बादशाह नमरूद को बताया। ये खबर सुनने के बाद नमरूद तैश में आ गया और गुस्से में बोला, किसने किया है ये? नमरूद की कौम ने कहा, हमने देखा तो नहीं है, पर हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक है। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया और नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। तो नमरूद ने कहा, ए इब्राहिम, तुमने ये क्यों किया? बुतखाने में घुसकर हमारे खुदा को क्यों तोड़ा? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझसे पूछने से बेहतर है आप अपने उन बुतों से क्यों नहीं पूछते जो तुम्हारे खुदा हैं और उन्हें तोड़ा गया। तो नमरूद की कौम ने कहा, अरे वो मिट्टी के बने हुए हैं, वो कैसे बोल सकते हैं? हजरत इब्राहिम ने फिर कहा, अगर तुम्हारे बुत बोल नहीं सकते, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर चंद लोगों पर गहरा असर पड़ा और आपस में कहने लगे, बात तो सही है, जो बुत अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी हिफाजत कैसे करेंगे? और फिर ये लोग भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नमरूद की सल्तनत में अब मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर आग में जलते हुए लोहे के तंदूर में बंद करवा दिया। काफी देर बाद जब हजरत इब्राहिम को बाहर निकाला गया, तब उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये मंजर देखकर नमरूद और उसकी कौम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वास्तव में जिसके सर पर अल्लाह का हाथ होता है, उसे कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 7 साल तक जेल में बंद रखा गया और फिर एक कमरे में सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाई गई। इस आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। ये आग अब इतनी भयंकर हो गई थी कि इसमें लोहा डाल दो तो वो भी पल भर में जलकर राख हो जाएगा। नमरूद ने अपनी सेना को हुक्म दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाथ पैर बांधकर शैतान ने आग में डाल दिया। आसमान के फरिश्ते जो ये मंजर देख रहे थे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत इब्राहिम की मदद करने को कहने लगे। सभी फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, उनकी मदद करने को कहते हैं, पर इब्राहिम फरिश्तों से मदद करने को मना कर देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन था कि आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अल्लाह उनके साथ था। और फिर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। इतना सुनते ही आग ठंडी होकर फूलों में बदल गई। शैतान नमरूद ये मंजर देखकर परेशान हो गया और उसने अपनी सेना में हजरत इब्राहिम पर पत्थर बरसाने को कहा, पर इब्राहिम पर फेंके गए पत्थरों ने भी बादलों का रूप ले लिया। नमरूद का अत्याचार लोगों पर बढ़ता जा रहा था। फिर अल्लाह ने उसकी मौत एक ऐसी मखलूक के हाथ लिख दी
जो बेहद छोटी और बेजान थी और ये मखलूक मच्छर के रूप में थी। ये छोटा सा मच्छर नमरूद की नाक या कान के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंच गया। उसका सिर इतनी शिद्दत से दुखने लगा कि वह दिन रात दर्द से परेशान रहने लगा। वह दिन रात दर्द से चीखता चिल्लाता रहता था। कई महीने बीत गए पर दर्द ना कम हुआ और ना ही रुका। सिपाही उसके सिर पर हथौड़े मारते कि दर्द कम हो जाए, पर तकलीफ और अजाब नमरूद पर बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार उसी तकलीफ में नमरूद तबाह हो गया और अल्लाह ने उसका घमंड मिट्टी में मिला दिया और इस तरह नमरूद की मौत बहुत बुरी तरह हुई। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।